जानी सुओ सरसीय तब पठगी जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली लिवाई। प्रिय सेवक, अंतःकरण महारानी सुनैना के पास हमारा संदेशा शीघ्र लेकर जाएं। सचिव सुजान प्रदीप सुनी तुम राज भवन को जाओ और मोरी संदेशा सियमा तुसे जा कही देव सुना। संदेशा क्या है कि वो सखीनों सहित सखीन सहित और सीता चलिया और ऐसे ही नहीं कि वह रुने झुने पायल, वह रुने झुने पायल, अरे वह बाजत आवे सखीनों सहित। अंतःपुर रानी सुनैना के पास यह संदेशा शीघ्र पहुंचाया जाए। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, सिय शोभा सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी हो। देसी देसी के राजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं महाराजा चुरे हैं, राजा चुरे हैं महाराजा चुरे हैं। कर करके अपना सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने। ओ जिनकी शोभा सो
नहीं परिणे, शेष नहीं परिणे, महेश नहीं परिणे। छिपा है जिनकी हजार हजार, छिपा है जिनकी हजार, सिया प्यारी हो ये चलो सुखमार, सिया प्यारी हो धीरे चलो सुखमार, सिया प्यारी हो। तभी महाराज जनक ने एक बार पुनः अपने चतुर्बंदी जनों को बुलवा करके अपने प्रण की घोषणा राज समाज में करवाई। तब बंदी जनों जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। और राजा जनक की प्रतिज्ञा जिस समय सुनाई गई तो जितने राजा लोग हैं सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मनुमाखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा लोग अपने अपने शीश झुकाते हुए अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हुए धनुष के पास में पहुंचने लगे। आवे सभी राजा लोग, जितने लोग धनुष तोड़ने आए हैं अपने बल का प्रयोग करें। आप भी राजा हैं क्या? हाँ, हम ही हैं राजा। कहाँ के राजा हो आप? और हमारी शादी का ही बजेगा आज बाजा, क्योंकि हमसे बलवान तो यहाँ राजा कोई है नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं, हमसे बलवान कोई नहीं। अजगो, अजगो, अरे ओ अजगो, अजगो, अजगो मतलब आज मोरे हाथन गो। अच्छा है राजा जनक ने, मुझे लगता है पता नहीं था जनक जी को। अरे राजा जनक ने क्या समझ के रखवा दिया आज को बाहर? क्या उनको पता नहीं था कि मिथिला में आ गया है नाहर? अभी देखो मैं तोड़ता हूँ। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। अंडर में एक बार मैं पी लेता हूँ जितनी बीड़ी होती है बंडल में, एक ही बार में। हाँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं वीर हूँ, बलवान हूँ। एड़ी से बतासा तोड़ दूं और जिस गली में कुत्ते हों उस गली में जाना छोड़ दूं। मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूँ, बलवान राजा हूँ। तो मैं क्यों ना पहले अपने इष्ट देव को मना लूं। कौन है आपके इष्ट देव? श्री हनुमान जी महाराज। हमें लगा नारायण देव हैं। नहीं, हमारे इष्ट देवता हनुमान जी हैं। अच्छा, जैसे उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, हमारी भी नहीं हुई, लेकिन वो बल के देवता हैं, उनसे ही बल मांगेंगे। बिल्कुल सही। हे हनुमान जी महाराज। अरे हनुमान, अरे हनुमान खबर लियो रणवन की, हनुमान खबर लियो रणवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की, सब हेरत बाट है लड़ुवन की। हनुमान खबर लियो लड़ुवन की हो हनुमान। आप हे हनुमंता हे बजरंगा, एक ही मोरी कर तोते, धनुष उठा के तोड़ ताड़ के मंच के नीचे धर तो दे। कि हनुमान खबर लियो रणवन की हो, हनुमान खबर लियो रणवन की। सब हेरत बाट है रणवन की, हनुमान खबर लियो
धनुष तोड़ने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लें। सब लोग आंखें काहे बंद कर लें? ऐसा है ना, जब मैं इस धनुष को तोड़ूंगा तो इससे जहरीली नहीं, जहरीली गैस निकलेगी। जब ये गैस निकलेगी तुम्हारी आंखों में चली जाएगी, आंख में चली जाएगी, आंख फूट जाएगी, आंख फूट जाएगी, फिर जानकी कुंड जाएगी, फिर वहां से आंख बन के आएगी और सौघर की तरह चश्मा लगाएगी। तो अब मैं धनुष तोड़ रहा हूं। तमकता की तकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। तुमसे ना हो पाएगा। हो गया, हो गया, का हो गया? अरे का हो गया? बताओ, मेरा जीवन बेकार हो गया। इतनी खूबसूरत सीता, मैं सोच रहा था इससे मेरी शादी होगी, लेकिन क्या करूं, सब बर्बाद हो गया। ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का, अब भीतर हो जाओ मस्का मस्का। देखिए राजाओं ने प्रयास किया, तमकता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। बल तो लगाया, लेकिन मित्रों डगगी न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावनु टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए। हृदय में हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। ऐसा राजा जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप को श्रवण करें। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। इन वीरों का बल और पराक्रम देश देशांतर के महिपाल ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। सुनकर
बंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेज 10 एक ही 12 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा, इसे उठाने चढ़ाने और तोड़ने का प्रयास करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गईं, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। और राज्य में क्या देख रहा हूं, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? अंजलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाया। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी, सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर, क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक के एका शंभु सरासन काहू नटारा हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के ही भूप नहीं, अपितु त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक्य के देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित हुए। कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो विष आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्णन कर देता। एक नहीं, दो नहीं,
तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार पुनः सुनिए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त। द्वितीय विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय। तृतीय कीरत अतकमी सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। हरि पावनी कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। हरि पावनी विरंचि जनो रचऊ नथनु तमनी। यह तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहू काही अहू लाभ न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ा। तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। कोई भी नेपाल इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका। तिल यह वही धनुष, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया था। और आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है ऐसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी, कोई भी वीर माखे नहीं हमें कह कर न सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और ये छोटे से बच्चे नीरज और नवनीत, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं श्री जनक जी के बिलाप में प्रदान है। साधुवाद। वीर विहीन, वीर विहीन मही में जा।
विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा हराश, वीरों की इतनी बड़ी औनक, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो प्रण कभी न करता। अरे मैंने तो इसकी कभी स्वप्न में कल्पना तक न की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा। स्वप्न में कल्पना। ये आए द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, ये विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता ये विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा लगता है जैसे विधाता रूठ गया है इस जनक से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हमसे हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया। और आप हैं श्री अजीत भैया जो ग्राम चिल्ली से पधारे हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी भूल हो गई आज विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, अभी भी सुरचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। आज यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं पैदा किया जो इस आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता, कंठ की शोभा। नहीं है आज धरा में भी हो गई वसुधा निरबीर, नहीं है आज धरा में भी रो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर, अभी कौन बंधावे धीर, अभी कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। यह दृश्य देखकर आज जानकी के नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब ये धनुष नहीं टूटेगा। यह सोचकर जानकी रो पड़ी। जानकी विचार करने लगी कि अब जब ये धनुष नहीं टूटेगा तो अब हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा, सारा जीवन। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा,
और हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा। उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बेच नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेटरिहारा, ऐसी अनेक यतन किए, परिकल्म की रेख मिटा न सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा न सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पैज किया परिहार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा हो, दुख को भी, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा, धैर्य का भी धैर्य। ये तो राख की, ये तो राख में ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, आज मेरी बेटी की भी कांति मध्यम हो गई। हाँ, ये सीते, हाँ ये सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं। और विधि ना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह हुए, आजल में तुम्हें कुंवारी रही, और यहाँ शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। अरे देख कर
रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले तुम इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। अरे ये धरा फंस जाती और ये जनक पे समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। मेरी मिथिला में जब किसी की बेटी विदा हुआ करती थी तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, एक ना एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब हमारी बेटी की विदा होगी। ये मैं कल्पना किया करता था। भगवान ने जिसे बेटी दी, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक ना एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें विधाता ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है, परंतु आज कितना अभागा है ये जनक, अभागा कि मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी ना कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जननी है ये धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। पर दृष्टि गई तो क्या देखा, ये हैं पधारे वीर लेकिन नाम के ही वीर हैं, और हैं कहाँ दे सुभट भट कर में लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की, और आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये हैं पधारे वीर। कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? ये हैं बड़े बलवान बैठे त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर जानकी की ओर देखो। जीवन भर कैसे देखोगे? जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से कर दूं, ये हृदय कहता है। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ, हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा करते वही ये रीत है इस देश की। और आज ये कुम्हिला गई है लाडली
मिथिलेश की ये हैं पधारे भी। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता, तभी तो वर वर श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधा करिका लिख रहा। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई, अरे कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था, और आज अपने हाथों जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। अरे विधाता, इसी प्रस्तुति में यह छोटा सा बच्चा वेद है। वेद इस बच्चे के द्वारा ये 11 मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में समर्पित है। बच्चे को बहुत बहुत शुभाशीष। अरे विधाता, ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के कन्यादान करने का अवसर न लिखा था। ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर न लिखा था, तो फिर इस अभागे को यह बेटी क्यों दी, क्यों दी विधाता? आज विधाता मौनी हो गया, द्वारे बज न सकी सहनाई, और इसी सुहाग का भक्षक बनकर मैंने अपनी हंसी कराई। मांग भरेगी ना छैया की, ऐसा मैंने नहीं विचारा।
सब समझ कर प्रण कर डाला, किंतु न कोई वीर मिल सका। और भाग्य का सूर छिप गया, मन का कमल नहाए खिल सका। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, ये हाथ नहीं देखे जाते। जिन चरणों में महावर लगनी थी, ये चरण नहीं देखे जाते। अब कैसे कहूँगा, कैसे कहूँगा कि जानकी मेरी बेटी है। ये जनक अपनेपन का नाता निभा न सका, इसके हाथ पीले न कर सका, इसकी मांग में सिंदूर न भरा सका। यह शिव का धनुष नहीं टूटेगा, ऐसे मुझसे विधि रूठेगा। ऐसी दशा हमारी होगी, और ये पहले आभास नहीं था, ये मुझको विश्वास नहीं था, ये पहले आभास नहीं था। सोचा था कि विदा करूंगा, अपने हाथ बिठा डोली में, अपने हाथ पर सारे अरमान जल गए। मेरे प्रण की इस होली में, मेरे प्रण की और बने सुहागिन सुता हमारी, और ये विधि ना को रास नहीं था, ये मुझको विश्वास नहीं था, ये पहले आभास नहीं था। देश के संकट संभावित कहू, अपजस लाहू, मरण कोट शम दारू दाहू। यश में भी अयस तो भी अनर्थ महान। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान है। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट शम दारू दाहू। यश में भी अयस तो भी अनर्थ महान। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमराज की लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में ना सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं। इस जनक के जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो अब सारा संसार अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले ये जगमग नहीं सुहाती, पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी याड़ कहूं, किसकी याड़ कहूं, अपने मुख को कहां छुपाऊं, कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं मैं।
ये वीर कहाने वाले जाने, ये वीर कहाने वाले जाने, किस पल पर थे ऐठे, आज नाज गौ वज मा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के नेपाल उपस्थित हुए। इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा व्यास जी? सब सिंह भये नख दंतहीन, ये सृष्टि श्रीकालों की ही है, और जाना है वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिग्पालों की है। देश देशांतर से आए हुए नेपाल, इन नेपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी थमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, और सूरों में सौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिमा की महिमा मर जात गई सब, ठाड़ी भये धन तोरन को, लजियाए लताल जीवन की छै। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो नांगुर द्वय। स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बनवीर चले बनिता है, आए बनवीर चले बनता है। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी, धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग। स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके